नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल लर्निंग ब्रेन्स में। जैसा कि दोस्तों मैंने मिशन यूपीएसआई के अंदर में मैथ्स का सिलेबस लेके चल रहा हूं। मैं नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन की वीडियोस अब तक डाल चुका हूं। दोस्तों आप लोग अगर अब तक ना देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और अब जो तीसरा चैप्टर है उस पर बढ़ रहा हुआ है डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस का। दोस्तों डेसिमल एंड फ्रैक्शन पे हम चलते हैं। दोस्तों डेसिमल एंड फ्रैक्शन में बात करूंगा डेसिमल्स की। सबसे पहले मैं डेसिमल ऐसा चैप्टर जो कि बहुत ही इजी चैप्टर माना जाता है, किसी भी मतलब एग्जाम में बहुत ही इजी चैप्टर है। आज मैं बहुत ही बेसिक से आपको लेके चलूंगा डेसिमल को, और आप धीरे धीरे सारी चीजें सीख जाएंगे। और डेसिमल से नहीं भी एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, कोई भी आप पेपर उठा के देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप बहुत ही ध्यान दीजिएगा। डेसिमल आज एक वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्लीज चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम बहुत शुरू से शुरू करते हैं डेसिमल्स को। मैं उसके लिए लेके चलता हूँ जिसको शायद बहुत थोड़ा बहुत पता हो या कुछ भी ना पता हो डेसिमल्स के बारे में, वहां से लेके चलूंगा एकदम लास्ट तक लेके चलूंगा दोस्तों। तो पूरा वीडियो को पे अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा डेसिमल्स क्या होता है। दशमलव सबको पता है, दशमलव होता है जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे ये है 2 पॉइंट, ये पॉइंट लगा हुआ है 05, ये मेरा क्या हो गया डेसिमल हो गया। ये डेसिमल लगा हुआ है 2.05 क्या है, एक डेसिमल नंबर है। तो फ्रेंड्स डेसिमल्स में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेकरिंग, एक होता है नॉन रेकरिंग, जिसको कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग भी करते हैं। रिपीट एक ऐसा वर्ड है जो शायद आप सब लोग समझते हो कि जो बार बार आए, रिपीट हो। जैसे कि देखिएगा मैं एक लिख रहा हूँ 2 पॉइंट, ये पॉइंट इधर 2.55555, ये क्या हो गया 5 रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे रिपीटिंग नंबर है। इसी रिपीटिंग नंबर को रेकरिंग नंबर भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, रेकरिंग नंबर। ठीक है, इसको हम कैसे लिख देंगे, जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, उसको हम ऐसे लिख देते हैं 2.5 बार। इसका मतलब क्या हो जाता है, ये पॉइंट तक 2 वहीं पे है, पॉइंट भी वहीं पे है, बस 5 बार बार था, 5 ऊपर हम बार लगा। इसका मतलब कोई देखेगा समझ जाएगा कि मैं 5 बार बार यहाँ आ रहा था। और एक रेकरिंग हो गया, तो दूसरा क्या होगा नॉन रेकरिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग, मतलब जो रिपीट ना हो, जो कट जाए पूरी तरीके से। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए 10/2 ये हो गया, इसमें इसका डिवाइड किया क्या होगा 5 आ गया, ये पूरी तरीके से कट गया, तो ये हो गया रेकरिंग नंबर, ये हो गया नॉन रेकरिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर, जो कि रिपीट नहीं हो रहा। ये तो मान लीजिए सीधा सीधा था, जैसे मान लीजिए ये हो गया नंबर 10/4, 10/4 को इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2.5। देखिए 2.5 के बाद खत्म हो गया, वहीं पे 10/4 डिवाइड किया 2.5 है, वहीं पे इसमें कोई भी अब आगे कुछ भी नहीं बचा, या कोई नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा, बस उतने पे खत्म हो गया, मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मतलब क्या हो गया, ये हो गया एक तरीके का नॉन रिपीटिंग नंबर। ये क्या हो गया नॉन रिपीटिंग नंबर, मतलब इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। क्लियर, तो हम चलते हैं, ये तो हो गया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली बातें। अब हम चलते हैं थोड़े से आगे, क्वेश्चन क्लियर करते चलते हैं। देखिएगा जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है कोई नंबर 3/10, हमें लिख दिया कि इसको हमें डेसिमल में करना है। इसकी डेसिमल की वैल्यू तो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको डेसिमल में करना होगा तो क्या होगा। देखिएगा दोस्तों सीधी सी बात है, नीचे कितना जीरो है, एक जीरो है, जितना जीरो रहेगा उतने पे आप पॉइंट लगा देंगे। क्लियर, तो यहाँ कितने पॉइंट लगेंगे, हमेशा उधर से गिनते हैं, राइट साइड से हमेशा काउंट करते हैं। एक पे जीरो है, यहाँ एक जीरो है, तो यहाँ पे एक पे आप पॉइंट लगा देंगे, यही हो जाएगा आपका इसका आंसर। 3/10 का मतलब क्या हो गया 0.3। अब इसी का उल्टा कभी दे देगा आपको, अगर 0.3 का पूछे फ्रैक्शन में बनाने का तो क्या लिखेंगे, उसी को 3/10 लिख देंगे। ये हो गया। एक और देखिएगा, मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ है 25/1000, 25/1000। इसको क्या करेंगे, मैंने जो आपको बताया, आप जीरोस काउंट कर लेंगे, कितने जीरो है 1 2 3 है, जीरो है। अब ऊपर में 3 पे आप पॉइंट लगा देंगे, 25 लिखा हुआ है, हमें 3 पे जीरो लगाना है, इधर से काउंट करेंगे, इधर से काउंट में नंबर 2 ही आ रहा है, कि हमें लगाना 3 पे है, तो एक जीरो हम खुद से यहाँ पे अपने से ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे। ये मेरा क्या हो गया 0.025, यही मेरा इसका आंसर हो गया। ठीक है, और इसी का अगर उल्टा हो कि इसको अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना हो तो देख लीजिए कितना होगा 25 है, और कितने पे पॉइंट लगे 3 पे, तो उतना आप नीचे 1 क्या है उतना आप जीरो लगा दीजिए। क्लियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं डेसिमल्स के एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन को। ऐड लिया, मान लीजिए मैंने एडिशन करना है मेरे को, किसका 2 पॉइंट या पॉइंट है। इसमें पॉइंट का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि डेसिमल का है तो पॉइंट्स कभी हो सकता है थोड़ा सा लाइट लगे, कि आप लोग देखते रहिएगा इसको। 2.50
1.005 प्लस 0.025 ऐसे है क्वेश्चन। मान लीजिए मैं पॉइंट को डार्क करते चल रहा हूँ वैसे, ठीक है। 2.40 है, 1.005 है और 0.025 है। इन तीनों को आपको ऐड करना है फ्रेंड्स। देखिए सीधी सी बात है, सीधी सी बात एकदम, हर में फिर वही काम करेगा। देखिएगा जितना सबसे बड़ा पॉइंट पर सबसे ज़्यादा डिजिट्स कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है पॉइंट के बाद, और यहाँ भी 3 डिजिट है, तो उतना आपको हर में पॉइंट पर तीनों नंबर को उतना आपको ले जाना है। 3 डिजिट आपको करके ही चलना है। जैसे देखिए 2.40 है यहाँ पे, मैंने अभी बताया कि आपको 3 डिजिट करके ही चलना है। उसको आप अपने से पॉइंट पर, आपको पता है कि पॉइंट पर अगर 0 बढ़ा भी देंगे तो कोई फर्क क्वेश्चन पे नहीं आने वाला है। वैसे ये देखिए तो ऑलरेडी 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, 1.005 हो गया और ये 0.025 हो गया फ्रेंड्स। क्लियर? इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 5 10, 2 1 3 4 और इधर कितना हो जाएगा 3.430। यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है, अगर आपको पॉइंट्स में कंफ्यूज नहीं होना है, डेसिमल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे अच्छा तरीका यही है। आप पॉइंट के बाद का सबसे डिजिट, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उसको काउंट कर लीजिए, वो भी किस नंबर के जिसमें सबसे अधिक पॉइंट वाला नंबर हो। जैसे यहाँ 3 है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आएगा यहाँ पॉइंट 5 हो 6 हो, तो फिर आप याद रखिएगा कि बाकी जितने भी रहेंगे आपको उसको 5 या 6 के ही फॉर्म में पॉइंट वर्क करके ही चलना होगा। क्लियर? एक उसका एग्जांपल देख लीजिएगा फ्रेंड। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जैसे मान लीजिए है 2.4 प्लस 2.004 प्लस 0.0024 ये क्वेश्चन है मेरा फ्रेंड्स। मैंने आपको क्या बताया अभी कि डेसिमल के बाद जो सबसे ज्यादा डिजिट जिसमें हो उसको आप काउंट कर लीजिए। सबसे ज्यादा इसमें 1 है डेसिमल के बाद, इसमें 3 है, इसमें 4 है, मतलब 4 डिजिट का हमें अब सारे क्वेश्चन को, सारे जितने भी दिए हुए हैं सबको हमें 4 डिजिट में करके ही चलना होगा। देखिएगा 2.4 है, 4 है यहाँ पे, तो इसको 3 जीरो अपने से बढ़ा देंगे। ठीक है, मैंने बता दिया जीरो आगे लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन पे। वैसे यहाँ पे देखिएगा 2.004, ये भी 3 में ही है, तो यहाँ भी अपने से एक हम ऐड कर लेंगे 0, और उसको देखिएगा 0.0024। देखिए सब एकदम सिंपल हो गया। अब एकदम आपको भी समझ में आ रहा है कितना सिंपल हो गया। सबके नीचे लिखा हुआ जैसे क्लास 2-3 की मैथ्स होती थी वैसे हो गया बिल्कुल। ये 4 हो गया, 4 to 6 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया 4.4064 हो गया फ्रेंड्स। और डेसिमल का क्या है, एकदम सीधा डेसिमल क्या है, डेसिमल आप लगा दीजिए, कुछ पूछना ही नहीं है कि 3 पे लगेगा कि 4 पे लगेगा। क्लियर? एडिशन के बाद हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। देखिएगा सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन सेम वैसे ही करना है जैसा मैंने एडिशन बताया, बस यहाँ पे माइनस करना है, वहाँ पे प्लस करना था। ठीक है, देखिएगा जैसे मान लीजिए आपके पास है ये 6.05 माइनस 3.205। ठीक है, पहले 2 के लेके समझा देते हैं। ये है, देखिए इसको हमें माइनस करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मैं क्या करूँगा डेसिमल के बाद उसको मैं 3 डिजिट कर लूँगा पहले ही। 6.05 0 कर लिया इसको, और इसको 3 पॉइंट, इधर पॉइंट है फिर थोड़ा ध्यान दीजिएगा पॉइंट का, 3.205, और यहाँ मुझे क्या करना है माइनस करना है, माइनस करना है। देखिएगा माइनस वही है, 0 से 5 जाएगा नहीं, वही करेंगे कैरी वाला चीज़। 10 में से 5 गया 5, इधर 4 बचा 4, इधर कितना बच गया, इधर 10 है, 10 में से 2 गया 8, इधर 5 5 में से 3 गया 2। फ्रेंड्स यही आपका हो गया इसका आंसर। फ्रेंड्स देखिएगा मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ये तो 2 में था, अब 3 का लेता हूँ। देखिएगा जैसे मान लिया है 2.045 माइनस 0.0025 माइनस 0.125, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 0.125। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा किस में है, 4 यहाँ पे है, बाकी सब इधर भी 3, उधर भी 3 है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबको 4 डिजिट में डेसिमल के बाद करके लिखना होगा। सबसे बेसिक चीज़ है, उसको एकदम याद कर लीजिए फ्रेंड्स, इसको ये करना ही करना होगा, नहीं तो हमेशा पॉइंट्स में कंफ्यूज रहेंगे। और सबसे जल्दी तरीका भी होता है करने का इसका, 0.045 पहले क्या करूंगा मैं फ्रेंड्स, पहले 2 को ही लूंगा माइनस, चूंकि 3 लेकिन लूंगा मैं 2 को ही। ठीक है, क्लियर? माइनस करूंगा इसको, 10 में से 5 गया 5,
इधर कितना 4 में 2 गया 2 4 0, इधर कितना है 2 आ गया, ये आ गया। अब इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा। क्लियर फ्रेंड्स, कितना हो गया 0.125। देखिए इतना ही है, लेकिन मुझे इसको 4 में बनाना ही होगा। इधर कर लिया, देखिए 5 12 2 में तो 12 में से 5 जाएगा 7, 3 बजा 3 में 2 गया 1, और इधर 10 में से 1 गया 9, इधर 1। ये आपका हो गया फ्रेंड्स इसका आंसर। क्लियर। सब्ट्रैक्शन के बाद अगला आता है मल्टीप्लिकेशन का, नंबर मल्टीप्लाई करने का। देखिएगा पहले सिंपल से शुरू करता हूँ, फिर थोड़ा सा आगे चलता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए आपको करना है 2.2 में 1.4 का, मान लीजिए ये करना है। क्लियर। आप एक टाइम में पॉइंट्स को भूल जाइए, जो भी डेसिमल लगा उसको भूल जाइए। ठीक है। क्लियर। आप 14 × 22 कर दीजिए। ठीक है। 14 का 22 के लिए कितना आएगा 14 2 जा 28, 2 कैरी 14 2 जा 28 2 13। ठीक है। 308 आ गया दोस्तों ये। उसके बाद हमें क्या करना है, पॉइंट्स कितने पे ये ध्यान देना है। देखिए हमें पॉइंट्स कैसे ऐड करते हैं। इधर से कितने पॉइंट है, 1 पे पॉइंट है। राइट साइड से इधर में कितने पॉइंट है, 1 पे है। 1 और 1 में कितना पॉइंट हो गया, 2 पे पॉइंट हो गया। तो इधर से राइट साइड से मैं इसको 2 पे यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा। ये 3.08 फ्रेंड्स मेरा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन में और लेता हूँ, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए है ऐसे आपको 0.05 इंटू 1.20 इंटू 0.250। क्लियर। ये क्वेश्चन मान लीजिए फ्रेंड्स, आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है। मैंने क्या बताया आपको, एक बार के लिए आप पॉइंट्स जो है एकदम जो डेसिमल्स उसको आप भूल जाइए। तो कितना हो गया 5 × 12 × 25 हो गया, बस बाकी डेसिमल्स आप भूल जाइए। ठीक है। या एक तरह से ये कह लीजिए 5 × 120 × 250 हो गया, ये भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि जीरो में बाद में ऐड करता। 5 × 120 × 250। पॉइंट्स को मुझे एकदम नहीं ध्यान देना स्टार्टिंग में, पहले स्टेप में। अब बस मल्टीप्लाई कर डालिए सीधा सीधा। ये कितना हो जाएगा 5 12 या 60 होता है, ये 600 हो गया। इसका मल्टीप्लाई 600 आ गया। क्लियर। इंटू 250। ठीक है। 6 का 25 में कर लीजिए, कितना आ जाएगा 150 आएगा। 6 का 25 में करेंगे तो 150, और कितने जीरोस हैं, 2 जीरो और एक इधर 3 जीरो लगा दीजिए, और 3 जीरो लगा दिया। ये इतना हो गया। अब देखिएगा मुझे अब डेसिमल लगाना है, पॉइंट्स लगाना है। डेसिमल्स कितने लगेगा, इधर 3 पे पॉइंट है, इधर 2 पे पॉइंट है। 3 और 2 मिलके कितना हो गया 5, और इधर कितने पे है 2 पे। 5 और 2 7, मुझे 7 पॉइंट लगाना है। 1 2 3 4 5 6 डिलीट हो रहा है, तो मुझे लगाना 7 पे है। तो एक जीरो मैं खुद से अपने से इधर के साइड में, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, इधर मैं एक जीरो खुद से लगाऊंगा, और फिर यहाँ मैं पॉइंट लगाऊंगा। और इसको अच्छा दिखने के लिए मैं एक जीरो आगे भी लगा देता हूँ, ऐसे ही अच्छा लगे थोड़ा देखने में। ये हो गया फ्रेंड्स इसका आंसर। क्लियर। ये तो हो गया सिंपल मल्टीप्लिकेशन का। अब हम आते थोड़े से और अच्छे मल्टीप्लिकेशन पे लिख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए 0.36 इंटू 10⁻3। दोस्तों ये क्वेश्चन है 0.36 इंटू 10⁻3। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। दोस्तों मैं एकदम बेसिक लेके चल रहा हूँ, ताकि जिसका अगर पहले का थोड़ा बहुत भी मतलब भूल गया हो तो उसको वो चीज़ क्लियर हो जाए। फिर आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, और क्वेश्चन से आप लोग भी इसको थोड़ा देखते जाइएगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 36। देखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये 10⁻3 है। ठीक है। इस 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36/100 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। क्लियर। 36/100 लिख सकते हैं, जिसका 2 तरीका है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻3 को 10 × 10 लिख सकते हैं, मतलब कितना 1000 हो गया, 1000 हो गया। क्लियर फ्रेंड्स, ये हो गया। अब देखिएगा तो इसको दोनों को 2 जीरो यहाँ से कटेगा, 2 जीरो यहाँ से कटेगा, आंसर में कितना हो गया 360 हो गया। क्लियर। एक तरीका तो ये हो गया। क्या किया मैंने, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और बाकी जो भी था उसको कट कर दिया। एक तरीका क्या है, और देखिएगा एक तरीका और क्या है, 0.36। देखिएगा इसको 36/100 है। 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 10 का क्यूब, जो दिया हुआ है 10 का क्यूब। ठीक है। हमें पता है कि जब भी डिवाइड ऐसे होता है तो ऊपर जाके वो माइनस होता है पावर्स। मैंने पढ़ा था ये चीज़ पिछले वीडियो सिंप्लीफिकेशन की वीडियो में, कि जब भी डिवाइड में होते हैं, अगर बेसिस सेम होते हैं तो उनके पावर्स आपस में जो है जाके माइनस हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो कितना हो जाएगा ये 36 इंटू 10⁻
ऊपर 3 है, 3 माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ये वाला 2 जाकर ऊपर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 36 इंटू 10 टू पावर 1 विच इज इक्वल टू 360। देखिएगा फ्रेंड्स, वैसे भी वही आंसर है, वैसे भी यही आंसर है। लेकिन फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो तरीका है, ये तरीका जो है, ये तो तब के लिए जैसे कि जब मान लिया 10 टू पावर 2, 3, 4, 5 तक गिरे तो ठीक है। लेकिन ये जो तरीका आपको बड़े बड़े क्वेश्चन से 10 टू पावर 9 हो गया, 10 टू पावर 12 हो गया, वैसे में ये मेथड आपको काम आएगा। क्लियर फ्रेंड्स? देखिएगा अगला उसी में, अगर मान लीजिए तो पावर अगर पॉजिटिव रहता है तो के लिए है, अगर पावर निगेटिव में रहे तो क्या होगा। देखिएगा जैसे मान लीजिए है 0.25 इंटू 10 टू पावर -5, ऐसे अगर क्वेश्चन है तो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्लियर फ्रेंड्स देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 25/100 लिख सकते हैं, 10 टू पावर 2 या 100 कुछ भी लिखिए, और इंटू कितना है 10 टू पावर -5 है। यहाँ तक क्लियर? देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं 25/10 टू पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 10 टू पावर -5 ऊपर है। ठीक है, ये 10 डिवाइड है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये भी माइनस ही होगा, ये भी माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 टू पावर -5 और -2, यही होगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 टू पावर -7, ये आपका आंसर हुआ फ्रेंड्स। आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, या तो फिर आप इस पूरा पॉइंट लगा के भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। पूरा पॉइंट लगा कैसे होगा, जैसे देखिए 25 है, इधर बता रहा हूँ मैं, देखिएगा 25 है, 10 टू पावर 7, 10 टू पावर -7 का मतलब क्या हुआ, 1 के आगे 7 जीरोस को आप उसको डिवाइड करेंगे 25 को, कितना हुआ 33617, इसका आप इसमें डिवाइड करेंगे 25 में, 25 को आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा ये 25, इधर 25 आप लिख लीजिए, इधर 25 आप लिख लीजिए, कितने पे पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 पे पॉइंट लगाएंगे, 2 पहले से नंबर आपका है, 5 और 0 आपको अपने से ऐड करना होगा। ये हो गया फ्रेंड्स इसका, ये हो गया 0. ये करने पे है मेरा इसका आंसर 0.5025, ये इसका फ्रेंड्स आंसर हो गया। ठीक है, ये मेथड हो गया करने का इसको फ्रेंड्स। क्लियर? पेपर में जाते हैं आपको मतलब जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं वो डेसिमल में दिए हुए हैं या ऐसे पावर में आपको दिए हुए हैं। अगर आपको पावर में दिए होंगे, इस तरह से दिए होंगे तो आप इस पर टिक लगाएंगे। अगर आपको डेसिमल में उसका आंसर देना है, अगर ऑप्शन में डेसिमल वाली चीज़ दी हुई है तो आप उसको पूरा डेसिमल में ऐसे करके लिखेंगे। तो आपको उस पर डिपेंड करता है, पेपर के ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करके देना है। इसलिए मैं आपको दोनों मेथड बता दिया हूँ कि आप दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर पाए। देखिएगा अब मल्टीप्लिकेशन के बाद मैं डिवाइड पे आता हूँ। पीछे वाले क्वेश्चन फ्रेंड्स आपने एक चीज और सीखा, पीछे वाले क्वेश्चन के ऊपर फिर से मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये था 0.25 इंटू 10 टू पावर -5। देखिए मैंने यही बोला था आपको, अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो ट्रिक्स अपने से बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिएगा अब क्लियर समझ गए, 2 पे यहाँ पहले से ही पॉइंट था, 5 -5 रहेगा अगर तो आप 5 इसको और इधर शिफ्ट कर लेंगे, मतलब 0 के सहारे इसको शिफ्ट कर लेंगे। 25 है, 2 पहले से पॉइंट है, 5 और पे आपको मतलब क्या होगा 5 और पे आपको इसको पॉइंट लगाना है। तो कितना 5 पॉइंट आप पहले और 5 जीरो लगाने के बाद यहाँ पे आप इसको पॉइंट लगा लेंगे, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। देखिए बिना कुछ किए आपका आ गया। अगर आपको क्लियर है तो तुरंत इसको लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा, जैसे मान लीजिए है 64 डिवाइडेड बाई 0. मान लीजिए है आपका 08। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है। देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, 64 अपॉन 0.08 है फ्रेंड्स, 08 है, 0.08 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 अपॉन इसको 100 लिख सकते हैं, इसको हम 8 अपॉन 100 लिख सकते हैं फ्रेंड्स, लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 8 अपॉन 100 ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्लियर? हमें पता है कि जब भी डिवाइड साइन रहता है तो इधर राइट साइड वाला जो पार्ट होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब ये पलटी हो जाता है। कितना हो जाएगा 64 इंटू 100 अपॉन 8 हो जाएगा। यहाँ तक भी क्लियर है? कितना हो जाएगा 8 8 या 64। आपका जो आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स 800। कितना देखिए सिंपली आंसर आ गया फ्रेंड्स। देखिएगा ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, इसमें क्या है प्लस और माइनस केवल है, लेकिन इसमें प्लस भी है माइनस भी है। क्लियर? देखिएगा आप क्या करेंगे, सीधा सीधा प्लस को प्लस के साथ जोड़ेंगे, माइनस को माइनस के साथ करेंगे। देखिएगा इसको क्या होगा, मैंने वही सेम चीज वहाँ जो पहले बताई थी आपको एडिशन में कि पॉइंट आप देख लेंगे कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं,
देखिएगा 2 डिजिट यहाँ भी है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं, तो आपको इसको 2 डिजिट लिखना होगा। इसको कितना लिखेंगे, एडिशन वाला पार्ट में पहले कर रहा हूँ फ्रेंड्स, 35.00 और वो कितना हो जाएगा 5.25। एडिशन का यही दोनों था, ये था, इसी को ऐड करना था हमको। कितना हो जाएगा ये 5 2 5 5 10 40.25 ये हो गया। अब मैं सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट देखूंगा। सब्ट्रैक्शन वाला देखिएगा कितना कितना है, -7.50 है और -17.10 है। यहाँ दो डिजिट है डेसिमल के बाद, तो यहाँ नहीं जरूरत है हमको कुछ जीरो लगाने की। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, में पता है कि माइनस माइनस मिलके आपस में प्लस होते हैं, लेकिन उनकी जो साइन होता है वो हमेशा आगे माइनस का ही रहेगा। क्लियर, बाकी ये दोनों मिलके आपस में प्लस ही होते हैं। कितना होगा 0 6 7 7 14 और 1 2 24.60 हो गया। क्लियर फ्रेंड्स, ये प्लस का आया, ये माइनस का आया। क्लियर, अब इसमें से आप इसको सीधा माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन इसको हटा दे रहा हूँ। अभी क्वेश्चन आपका ऐसे हो गया 40.25 माइनस 24.60, यही आपको करना है। कितना हो जाएगा 40.25 माइनस 24.60 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 5 6 गया 2 6 इधर बच्चा आपका 9 में से 4 गया 5 और इधर 3 2 गया 1। ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पे आंसर हो गया। क्लियर, फ्रेंड्स देखिए मैं जो अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, ये पूरा ऐसे क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक क्या होता है, सबसे सही तरीका क्या होता है इसको करने का, देखिएगा ऊपर में क्या है, कितने पे पहले आप डेसिमल काउंट कर लीजिए। 1 पे यहाँ है, 2 पे यहाँ है, एक यहाँ है, टोटल कितना हो गया 1 2 3 1 4 ऊपर हो गया, 2 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 5। ठीक है, ऊपर 4 नीचे 5, ऊपर 4 नीचे 5। ठीक है, तो कैसे करना है इसको, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 तरीका मैं दोनों बताऊंगा आपको। पहला तो ये देखिए सिंपल क्या है, 12/10 इसको आप लिख लीजिए, एक पे पॉइंट 12/10 हो जाएगा इंटू 72/100 इंटू 36/10 ये हो गया। क्लियर, डिवाइड वही सेम 12/100 इंटू 8/10, एक पे है तो 10 होगा और 2 पे है तो 100 होगा फ्रेंड्स। अगर 2 पे डेसिमल है तो 2 जीरो बढ़ेगा, 100 हो जाएगा मतलब नीचे। ठीक है, हमें पता क्या है, हमने आपको मेरे पीछे वीडियोस देखेंगे उसमें आपको बताया मैंने कि जो बाहर वाला होता है आपस में मल्टीप्लाई होता है और अंदर वाले आपस में जो मल्टीप्लाई होते हैं, ये चीज मैंने बताई हुई है फ्रेंड्स। क्लियर, तो देखिएगा इसको क्या हो जाएगा, तो देखिएगा एक मैं चाहता हूँ इसे कट भी कर सकता हूँ, आप काट लीजिए 1 0 2 0 3 0 4 0 ऊपर है 2 3 4 0 यहाँ पे भी है। एक जो नीचे बजट में स्टार्टिंग आपको कह रहा था कि ऊपर 4 पे है और नीचे 5 पे। 4 पे मतलब 4 0 ऊपर है, 5 0 नीचे 10 बच गया फ्रेंड्स। क्लियर, और बाकी देखिए ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे, 12 कट गया, 8 9 का 72 हो गया और 4 9 का 36 हो गया। कितना आ गया फ्रेंड्स, ये 9 9 9 9 का 81 हो गया और नीचे कितना हो गया 10 हो गया फ्रेंड्स। तो कितना हो गया ये 81/10 हो गया, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8.1। यही आपका फ्रेंड्स आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। देखिए कितना सिंपली क्वेश्चन आया। क्लियर, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ आपको। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, जितने भी पॉइंट उतना अपॉन 10 लिख लीजिए, 12/10। एक चीज सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए ऊपर कितने पे, अगर मान लीजिए ऊपर और नीचे सेम हो जा रहा है, ऊपर भी 4 डेसिमल है, जैसे कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो 4 डिजिट ऊपर का डेसिमल के बाद और नीचे भी मान लीजिए 4 हो जाते तो ऐसे ही पूरा खत्म हो जाता, आपको सब लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, तो मैंने आपको बताने के लिए किया है। बस आप डायरेक्ट अगर एक ज्यादा हो रहा है तो आप नीचे 10 बढ़ाएंगे, अगर एक ऊपर ज्यादा हो रहा है तो आप ऊपर 10 बढ़ाएंगे, अगर दोनों बराबर हो जा रहे हैं तो दोनों आप काट देंगे। अब 10 100 जो भी ज्यादा हो सबसे आप 2 0 100 है तो 2 0 बढ़ाएंगे। ये कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है और देखिएगा इसको आपको सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल के बाद के आपको डिजिट्स काउंट कर लेने हैं। आपको देख लीजिएगा ऊपर कितने हैं, ऊपर 2 यहाँ पे डेसिमल का 2 है और यहाँ पे 4 है, 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए और नीचे कितने हैं 3 1 4 2 6, नीचे भी 6 ऊपर भी 6 थे। तो क्या हो जाएंगे, डेसिमल के बाद डेसिमल ऊपर भी 6 पे था नीचे भी 6 पे था, मतलब डेसिमल सारा खत्म हो गया। यही मैं बता रहा था पिछले क्वेश्चन में कि क्या होता है, अगर ऊपर नीचे सेम हो गए तो कट जाएंगे
अगर मान लीजिए ऊपर 5 है नीचे 4 है तो ऊपर एक 10 बच जाएगा, और ऊपर अगर 4 है नीचे 6 है तो ऊपर 4 नीचे 6 है नीचे फिर 2 बच जाएगा। तो दोस्तों ये बस आपको डेसिमल काउंट कर लेना है, जितना भी अगर एक्स्ट्रा बन जाएगा उतना जीरो बढ़ा दीजिएगा, और अगर बराबर है तो आप सीधा सीधा काट दीजिएगा, ठीक है। तो डेसिमल है समझिए खत्म हो गया, क्योंकि ऊपर भी 6 था नीचे भी 6 था, तो डेसिमल यहीं से खत्म। अब मैं केवल नंबर यहाँ पे लिखूंगा 519, डेसिमल खत्म, 343, 7, 173 इंटू 8। देखिएगा फ्रेंड्स कुछ कट रहा है, हाँ ये कट रहा है 7, ये 49 टाइम्स में क्लियर, 173 ये भी कट रहा है, देखिए 73 जब 51 होता है 1 3 टाइम्स में कितना बच रहा है, नीचे 8 किसी से नहीं कट रहा है, बस मल्टीप्लाई करके लीजिए, ये आंसर हो जाएगा आपका, नीचे 8 आ जाएगा, ये जो बचा हुआ है ऊपर कितना हो जाएगा 327, 3 4 12 13 14। इसको चाहे तो आप इसको पॉइंट में करके आप लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल का क्वेश्चन है। एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा ऑप्शन में कैसे इसको मांगा गया है। तो आप इसको डेसिमल बनाएंगे तो क्या आएगा, इसका डेसिमल करेंगे तो 8 1 जा 8 67, 8 8 जा 64, 3 बचा, पॉइंट लगा दिया, 8 3 जा 24, 61, 18.37। अक्सर दो डिजिट तक ले जाते हैं डेसिमल के बाद, उतना ही ठीक माना जाता है। अगर मान लीजिए आंसर मिला रहा है, ऑप्शन मिला रहा है, 3 डिजिट 4 तक ले जा रहा है, तब एक बार करिए, अदरवाइज आप 2 डिजिट इसको आप छोड़ सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये आपका यहाँ पे यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो आज हमने डेसिमल से कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए, कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस किए, ऐसे क्वेश्चन के जो एग्जाम में एक्चुअली में आते हैं। और अभी फ्रेंड्स डेसिमल खत्म नहीं हुआ, डेसिमल का अगला पार्ट भी आएगा, उसमें जो है वो क्वेश्चंस होंगे जो रेकरिंग नंबर होते हैं जिसपे कि बार लगा होता है ऊपर, ऐसे क्वेश्चंस का कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा फ्रेंड्स। तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर लाइक में कोई कमी मत करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।